सहारनपुर में दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की ओर से आयोजित संवाद 2025 औद्योगिक संगम के पहले 2 दिन बेहद सार्थक और संवादपूर्ण रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य है विभागीय अधिकारियों और उद्यमियों को एक ही मंच पर लाकर समस्याओं पर खुलकर चर्चा करना और समाधान की राह निकालना है। 15 सितंबर को संवाद का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसएसपी आशीष तिवारी, संस्था के पदाधिकारियों और उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत आस्था शर्मा द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। संचालन संदीप शर्मा और आस्था शर्मा ने किया। अपने संबोधन में एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि विकसित भारत विजन 2047 को पूरा करने में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की संभावनाएं बेहद व्यापक हैं और संवाद ही वह माध्यम है जिससे सरकार और उद्योगों के बीच की दूरी को पाटा जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे आज पिज्जा ऑर्डर की लोकेशन तक मोबाइल पर दिखाई देती है, वैसे ही सरकारी कार्यों की मॉनिटरिंग भी पारदर्शी रूप से जनता तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस विभाग भी इसी दिशा में काम कर रहा है। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी, सहायक आयुक्त उद्योग डॉक्टर बनवारी लाल, सब रजिस्ट्रार रोहित कुमार एवं विवेक कुमार, लीड बैंक मैनेजर पीएनबी कृष्णदास और सहायक जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने भी शिरकत की। अंजू रानी और डॉक्टर बनवारी लाल ने नई उद्योग योजनाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की जानकारी दी। वहीं बैंक मैनेजर कृष्णदास ने कहा कि नए उद्योगों को आर्थिक सहायता देने में बैंक सावधानी बरतता है, लेकिन पहले से स्थापित उद्योगों को बैंक पूरा सहयोग देता है। सब रजिस्ट्रार अधिकारियों ने सर्कल रेट की प्रक्रिया पर विस्तार से बताया, तो प्रदीप कुमार ने खादी ग्रामोद्योग विभाग की ग्रामीण उद्योग योजनाओं का उल्लेख किया और बताया कि सामान्य पुरुष उद्यमियों को 25% तक, आरक्षित वर्ग को 35% तक और महिलाओं को अतिरिक्त 10% यानी 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं इसके बाद 16 सितंबर को संवाद के दूसरे दिन नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष बंसल और विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त शिपू गिरी रहे। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि यदि उद्योग तरक्की करेंगे तो समाज, प्रदेश और राष्ट्र तीनों का विकास होगा। उन्होंने विकसित प्रदेश 2047 की परिकल्पना पर बल देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को अपनाना होगा। विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त शिपू गिरी ने उपस्थित उद्यमियों की सुनकर शहर से जुड़ी उन समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जिनकी बार बार उठान रहती रही है। प्रमुख वादे यह रहे कि नवाबगंज चौक के गहरे गड्ढे को प्राथमिकता से भरवाया जाएगा। हसनपुर चौक से मई खुर्द मिनी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक रजवाहे नक्शे पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण और यातायात प्रवाह सुगम बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां जहां तकनीकी मुद्दे और नक्शों संबंधी प्रक्रियाएं हैं, वहां विभाग लेखा जोखा कर अगले सप्ताह तक रोड मैप प्रस्तुत करेगा। उनका तर्क था कि प्रशासनिक जवाबदेही तभी असर दिखाएगी जब समयबद्ध कार्रवाई हो। एफएसएसएआई के सहायक आयुक्त मनोज वर्मा ने फूड एक्ट 2006 और इसके क्रियान्वयन 2011 का संक्षेप में परिचय देते हुए स्थानीय कारोबारियों को पंजीकरण बनाम लाइसेंस के बीच का फर्क समझाया। उनके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार थे। छोटे विक्रेता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और बड़े व्यापारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 30 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए सेंट्रल लाइसेंस की प्रक्रिया लागू होती है। व्यापारियों को अनुपालन समझाते हुए रजिस्ट्रेशन सहज करने हेतु सीआईएस के साथ मिलकर जागरूकता शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मौके पर ही आवेदन लेकर आवश्यक प्रमाण पत्रों के आधार पर रजिस्ट्रेशन जारी करने की व्यवस्था की जाएगी। इस घोषणा से व्यापारियों में स्पष्ट राहत का माहौल बना, क्योंकि उनके सामने लाइसेंस संबंधी दिक्कतें और प्रक्रियागत जटिलताएं समय समय पर आती रहती हैं। कार्यशाला में दोनों ही दिन वहां पर पहुंचे उद्यमियों और व्यापारियों ने खुलकर अपने सवाल डायरेक्ट अधिकारियों से किए, जिनका उन्होंने सहजता के साथ उत्तर दिया ताकि एक अच्छा संवाद स्थापित हो सके। सीआईएस संवाद 2025 के पहले 2 दिन प्रशासन और उद्योग जगत के बीच एक मजबूत सेतु साबित हुए। एसएसपी आशीष तिवारी ने जहां पारदर्शिता और स्टार्टअप पर जोर दिया,
वहीं जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने उद्योग और शहर के विकास की दिशा में ठोस वादे किए। उद्योग, बैंक और खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं ने उद्यमियों को नई संभावनाओं की राह दिखाई। सीआईएस संवाद 2025 से जुड़ी आगे की खबर भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज़।